नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्री स्टडी चैनल पर। तो कल हमने जो है स्वर के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो होते हैं ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप सभी जानते हो, जैसे हम क बोले तो बिना हम इसके बाद में और लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके हम नहीं बोल सकते हैं। तो इनको बोलने में जो है व्यंजनों को बोलने में स्वरों की जरूरत पड़ती है। व्यंजन जो है मूल रूप से 33 होते हैं, 33 होते हैं और 4 होते हैं संयुक्त अक्षर। एक होता है जिनमें शो, स्रो, त्रो और ग्यो। अगर हमसे मूल व्यंजन पूछा जाए तो 33 ही होते हैं संख्या में, क्योंकि ये 4 जो है संयुक्त अक्षर में आते हैं और जो 2 और होते हैं अणो और अणो, ये जो है तालंजात व्यंजन, या इनका एक और नाम है द्विगुण व्यंजन। और जो इनकी ये जो इनके नीचे जो चिन्ह लगा होता है इसे तालंजात चिन्ह भी कहते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 33 तो मूल व्यंजन हो गए और उसके बाद 4 संयुक्ताक्षर हो गए और 2 ये ण और अण हो गए। तो टोटल ये हो जाते हैं 39। अगर व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा जाए तो वो होती है 39। तो अब हम जानते हैं व्यंजनों के प्रकार। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25 और इनमें वर्ग आते हैं, जैसे क वर्ग। इसमें आते हैं जो क के आगे से सब आते हैं, जो क, ख, गो, घो और ङ। दूसरा आता है फिर चौ वर्ग, चौ, छो, जो, झो और यो। तीसरा आता है टो वर्ग, टो, ठो, डो, ढो और अणो। तीसरा आता है तो वर्ग, चौथा आता है तो वर्ग, जिसमें तो, थो, दो, ढो, नो। तो पांचवा जो और अंतिम वर्ग जो है वो आता है प वर्ग, जिसमें प, फो, भो, भो और मो। तो ये जो 25 होते हैं, ये होते हैं, इनको तो हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। और इनका जो उच्चारण स्थान होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि कंठ। और जो चौ वर्ग का होता है उसका होता है तालु। टो वर्ग का होता है मूर्धा, या जिसे हम मसूड़ा भी कहते हैं। जो तो वर्ग होता है इसका होता है दंत, और जो प वर्ग होता है इसका होता है ओष्ठ, यानी कि होंठ। तो ये इनके उच्चारण स्थान होते हैं। अब आते हैं इसके बाद जो आता है, पहला तो हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गए अंतस्थ व्यंजन। जिसमें आते हैं यो, रो, लो और वो। इसके बाद जो इसका तीसरा प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। इसमें आता है तालवी सो, मूर्धन्ती सो, और ये होता है दंती सो और ओ। और जो भी चौथा आता है, जैसे आपने पहले भी मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन, या जिन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इसमें आते हैं स्रो, शो, त्रो और ग्यो। और अंतिम जो पांचवा प्रकार है वो है तालंजात व्यंजन,
या जिसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंदर दो व्यंजन आते हैं, एक है ण और एक आता है ण। तो ये हो गए व्यंजनों के प्रकार, जो कि 5 प्रकार के होते हैं मूल रूप से। एक स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 व्यंजन आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, इसमें य, र, ल और व आते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है ऊष्म व्यंजन, जिसमें स और ह आते हैं। चौथा जो आता है वो संयुक्त व्यंजन या जिन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, उसमें स्र, श, त्र और य आते हैं। और जो पांचवा और अंतिम जो आता है वो आता है तालंजात व्यंजन, या जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी नाम देते हैं, उसमें आता है रो और रण। तो अब हम जो है व्यंजनों का जो दूसरा प्रकार देखते हैं वो है घोषत्व यानी कि कंपन के आधार पर। तो इस आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अघोष व्यंजन, यानी कि जिन्हें बोलने में हमारी मतलब कंपन नहीं करते हैं, हमारी जीभ कंपन नहीं करती है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें आता है एक तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसमें से ह को छोड़कर, यानी कि तालवी सो, मूर्धन्ती सो और दंती सो, ये तीनों जो है अघोष व्यंजन में आते हैं। यानी कि अगर हम पहला दूसरा व्यंजन देखें तो क वर्ग का क हो गया और ख हो गया, और उसके बाद च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का तो, थो, और प वर्ग का हो गया प और फो। तो ये जो है सारे अघोष व्यंजन में आते हैं, और साथ ही ये तीनों भी, यानी कि तीनों सौ, तालवी सौ, मूर्धन्ती सौ और दंती सौ, ये तीनों अघोष व्यंजन में आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है घोष व्यंजन, या सघोष व्यंजन भी हम इन्हें कह सकते हैं। जिन्हें बोलने में जो है हमें कंपन महसूस होती है, उन्हें हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें आता है हर वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, यानी कि जो इसमें नहीं आए वो सभी इसी में आएंगे, और पांचवा व्यंजन। और साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि यो, रो, लो और वो, और हो इसमें नहीं आया था, वो हो भी सगोश में ही आता है। यानी कि अगर हम हर वर्ग का तीसरा व्यंजन देखें तो गो, घो और गो, ये तो को वर्ग का तीसरा व्यंजन हो गया, जो, झो और यो जो है चौवर का हो गया, टॉवर का डो, ढो और हाँ टॉवर का हो गया दो, थो दो, धो और नो, ये है टॉवर का हो गया बो, भो, भो और मो, ये है जो है पॉवर के तीन वर्ण हो गए। तो ये हो गया, और ये और लो वो, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, और एक हो जो है वो गिने जाते हैं हमारे घोष व्यंजनों में, यानी कि या सघोष व्यंजन भी हम जिन्हें कहते हैं। तो हमने ये देख लिया कि घोषत्व या कंपन के आधार पर, यानी कि जिन्हें बोलने में हमें कंपन महसूस होती है वो घोष व्यंजन हो गए, जिन्हें बोलने में हमें कंपन महसूस नहीं होती है वो हो गए अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में आते हैं पहला और दूसरा व्यंजन, मतलब क्या कहते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठो, तो, थो, पो और फो, और तीनों सौ, यानी तालवी सौ, मूर्धन्ती सौ और दंती सौ। और जो घोष व्यंजन होते हैं उसमें आते हैं हर वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, और साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन है और उसके साथ और भी जो है सघोष व्यंजन में ही गिना जाता है। तो अब हम जानते हैं प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। यानी कि
जो हम जब किसी उस व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुंह से कितनी प्राणवायु यानी कि कितनी हवा निकलती है, तो उसी को जो हम प्राणवायु कहते हैं। तो अगर ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, यानी कि जिन्हें बोलने में हमें हमारे मुंह से कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इसमें आते हैं, एक तो आता है हर वर्ग का पहला वर्ण, हर वर्ग का तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि यो, रो, लो और वो, ये भी अल्प प्राण में ही गिने जाते हैं। और सभी जो स्वर हैं वो भी जो है अल्प प्राण में ही गिने जाते हैं। और दूसरा आता है महाप्राण, यानी कि जिन्हें बोलने में हमारी जो है ज्यादा वायु निकलती है मुंह से। इसमें आते हैं हर वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। साथ ही जो ऊष्म व्यंजन है, यानी कि तालबिसो, मूर्धन्तिसो और दंतिसो और हो, ये भी जो है हमारे महाप्राण में ही आते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में भी हमारे मुंह से ज्यादा जो है प्राणवायु यानी कि ज्यादा हवा निकलती है। तो आज हमने पढ़ लिया व्यंजनों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। जैसे हमने पहले पढ़ा कि व्यंजन क्या होते हैं, फिर कितने व्यंजनों की संख्या है, और किस जैसे पहले हमने मूल रूप से व्यंजनों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, फिर हमने घोष के आधार पर यानी कंपन के आधार पर पढ़ा, फिर हमने प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़ लिया। तो हमारी आज व्यंजन की क्लास यानी कि पूरी हिंदी वर्णमाला जो है आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इन सब के जो नोट्स हैं वो हम आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल से हम जो है सब संधि शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारा ये कंटेंट जो है पसंद आता है, हमारी क्लास पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जो है इसका फायदा उठाएं।